नमस्ते जी, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम सबसे आसान टॉपिक, सबसे लल्लू टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है कर्टोसिस। कर्टोसिस स्पेलिंग गलत नहीं लिखने, KURTOSIS। ठीक है, चलो। जिस बच्चे को ये टॉपिक मुश्किल लग गया उसके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसकी थोड़ी सी झलक मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दी थी, दोबारा बताते हैं, चिंता नहीं करनी किसी बात की। कर्टोसिस होता क्या है? कर्टोसिस होता क्या है? कर्टोसिस हमें बताता है जी पीकनेस ऑफ कर्व। पीकनेस ऑफ कर्व। पीकनेस से क्या समझते हो? पीकनेस से क्या समझते हो? कोई चीज कितनी तीखी है। त को बड़ी, ख को बड़ी, कोई चीज कितनी तीखी है। अच्छा, मुझे पंजाबी भी आती है, तो मेरा मन कर रहा है एक बार इसको पंजाबी में भी लिख देते हैं, तीखी। जिस बच्चे को आती है बता देना इसे लिखा कि नहीं। चलो, कोई चीज कितनी तीखी है, कोई चीज कितनी तीखी है। अगर दूसरी भाषा में बोले, अगर दूसरी भाषा में बोले तो कोई चीज कितनी फ्लैट है, तो उसको बोल देंगे फ्लैटनेस ऑफ कर्व। ठीक है, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। ठीक है, चलो। कर्टोसिस में पीकनेस ऑफ कर्व या फिर फ्लैटनेस ऑफ कर्व। चलो जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब यहां से हमें ये भी पता लग गया कि खेल कहां पर जाने वाला है। खेल कहां पर जाने वाला है? कर्व पर जाने वाला है। अब कर्व कौन सा होगा? हम हर बार कौन सा कर्व लेते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लेते हैं, तो इस बार भी उसी को लेना है। वो हमारा एक पक्का साथी है। चलो जी, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं। ये गया यहां से, ये इधर। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको थोड़ा सा बराबर कर देते हैं, यहां पे कोई दिक्कत यहां पे नहीं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ एक कर्व बनाया हमने, सिर्फ एक हमने कर्व बनाया है। यहां पर कहीं इसका मोड ले लो या मीडियन ले लो या सेंटर पॉइंट ले, जो मर्जी जो मर्जी। ठीक है, डन है। चलो, अब मैं इसी ग्राफ में एक और कर्व बनाने वाला हूं, ध्यान से देखना। इसी ग्राफ में एक और कर्व मैं यहां पे बनाने वाला हूं। मार्कर दूसरा लेते हैं। चलो जी, ये बनाया मैंने, ये लो। इसी ग्राफ में मैंने एक और कर्व बना दिया। कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? दोनों में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है? क्या लग रहा है जी? आप बोलोगे ये वाला जो रेड वाला कर्व है, ये थोड़ा सा नॉर्मल कर्व से डाउन है, थोड़ा नॉर्मल कर्व से फ्लैट है। इतनी बात क्लियर है? चलो जी, मैंने बोला बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। अब मैं एक और कर्व बनाता हूं। अब मैं एक और कर्व बनाता हूं। लो जी, अब क्या लिख रहा है आपको? अब क्या दिख रहा है? आप बोलोगे ये जो ब्लू वाला कर्व है, ये नॉर्मल वाले कर्व से थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा सा अंदर को है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारा ब्लैक वाला क्या था? नॉर्मल कर्व। ब्लैक वाला क्या था? नॉर्मल कर्व। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास ये रेड वाला आ गया। इसके नीचे हमारे पास रेड वाला आ गया, नाम मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। इसके ऊपर हमारे पास ये ब्लू वाला आ गया। चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात हमें क्लियर है। कर्टोसिस का खेल सारा का सारा इसके अंदर होने वाला है। कर्टोसिस का खेल, दोबारा सुन लो, कर्टोसिस का खेल सारा सारा इस ग्राफ के अंदर होने वाला है। जितने क्वेश्चंस होंगे सारे इसी ग्राफ के अंदर होंगे, जितने फॉर्मूले होंगे सारे इसी ग्राफ के अंदर होंगे, जितनी डेफिनेशन होंगी सारी इसी ग्राफ के अंदर होने वाली है। चलो, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा मेन हमारी हेडिंग्स की तरफ, मेन हमारी हेडिंग्स की तरफ। ठीक है, चलो। जो ये सबसे नीचे वाला कर्व है ना, जो रेड वाला कर्व है, चलो मार्कर भी रेड यूज करते हैं। जो ये रेड वाला कर्व है, सबसे 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 अगर मैं याद रखने के लिए इस शब्द को मैं किसी चीज का एग्जांपल लेना चाहूं, तो वो मेरे पास होगी प्लेट। मेरे पास एक प्लेट है। ठीक है, प्लेट क्या होती है? ज्यादा कर्व तो नहीं होता ना उसमें। अगर ऐसे प्लेट होता है, उसको उल्टी कर दो तो बहुत बहुत ही छोटा कर्व होगा, बहुत ही छोटा कर्व होगा, मतलब कि बहुत ही फ्लैट कर्व होगा। तो प्लेट हमने याद रख लिया कि जो सबसे छोटा वाला कर्व है उसको याद रखना है प्लेट से, उसको याद रखना है प्लेट से। तो प्लेट से इसका नाम आ जाएगा जी प्लेटिकटिक। प्लेटिकटिक। प्लेटिकटिक कौन सा होता है जी? जो सबसे फ्लैट हो। कैसे याद रखना है? प्लेट का एग्जांपल लेकर याद रखना है, क्योंकि उसका जो कर्व होता है बहुत ही छोटा होता है। अगर यहां पे मैं छोटी सी प्लेट बनाने की कोशिश करूं तो ये ऐसे, ये हमारी प्लेट होगी, गंदी बन रही है पर कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको मैंने अगर उल्टा कर दिया तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगी। तो देखो इसका जो कर्व है बहुत ही फ्लैट है, बहुत ही फ्लैट है। ठीक है, चलो। अब ऊपर वाला कर्व जो है, ऊपर वाला कर्व जो है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल कर्व से आ गया,
नॉर्मल कर्व से आ गया। नॉर्मल को हम मीडियम से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, मीडियम वाला हिस्सा, ना हाई ना लो, मीडियम वाला हिस्सा। तो मीडियम से याद आ गया हमें मीजोकर्टिक। मीजोकर्टिक नाम याद रखने की टेक्निक्स बता रहा हूं, ठीक है, एक एक शब्द याद रख लो। प्लेटिकर्टिक से प्लेट, मीजोकर्टिक से मीडियम। तो अब बात आती है ये ब्लू वाले कर्व पे। अब बात आती है ये ब्लू वाले कर्व पे। अब देखो ब्लू वाला जो कर्व है वो सबसे लंबा है, ठीक है, इन सबसे तो लंबा है ना, सबसे लंबा है। तो लंबे से क्या हो गया, लॉन्ग। लंबे से क्या हो गया, लॉन्ग। और लॉन्ग से हमें याद आ जाएगा, इसका नाम था लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक। शायद मैं इसकी स्पेलिंग थोड़े से गलत लिख रहा हूं। लेप्टो लेप्टो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेप्टोकर्टिक। ठीक है, चलो याद हो गई जी, याद हो गई। देखो सबसे जो सबसे लंबा हो, सबसे लंबा हो, लंबा मतलब लॉन्ग, लंबा मतलब लॉन्ग, लॉन्ग से आ जाएगा लेप्टोकर्टिक। याद आ गया सबसे तीखे वाला। अब नीचे वाला जो होगा बिल्कुल नॉर्मल वाला, मीडियम वाला, ना हाई ना लो, मीडियम हो गया। मीडियम से याद आ गया मीजोकर्टिक, ठीक है। और नीचे सबसे नीचे प्लेटिकर्टिक, किससे याद आया, प्लेट से याद आया। सब आसान, सब आसान। चलो जी, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। ये मैं साइड वाला रब करूं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो हमने कर्टोसिस पूरा कंप्लीट कर लिया। जी हाँ हमने कर्टोसिस पूरा कंप्लीट कर लिया। ये कर्व ही है इसमें, यकीन मानो, यकीन मानो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कर्टोसिस, कर्टोसिस जो है वो किससे डिफाइन किया जा सकता है, कौन से मूवमेंट से। आप बताओगे मेरे को फोर्थ मूवमेंट से। आप बताओगे मेरे को फोर्थ मूवमेंट से, वो भी किसका, अबाउट मीन। फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। मैंने क्या बोला था, इसको किसी भी वे में डिनोट कर सकते हो, म्यू फोर से, म्यू फोर डैश से, म्यू फोर डबल डैश से, वो आपकी चिंता है, ठीक है। म्यू फोर से डिनोट करो, सबसे बढ़िया बात, क्योंकि फॉर्मूले में आसानी रहेगी। मैंने कहा था म्यू फोर से क्या डिनोट, क्या निकाल सकते हैं हम, कर्टोसिस निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्या निकलता है, बीटा टू निकलता है। बीटा वन किसके लिए था, स्क्यूनेस के लिए था, ठीक है। बीटा टू किसके लिए होगा, कर्टोसिस के लिए होगा। और किसका यूज करना है, म्यू फोर का। तो म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें कुछ नहीं करना। आपको ये वैल्यू दी होगी मोस्टली पेपर में, ये वैल्यू मोस्टली पेपर में दी होगी, ठीक है। वैल्यूज भरनी है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, आपके पास बीटा टू की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी चीजें हमें एकदम क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई। बट एक प्रश्न हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है, वो कौन सा है। चलो ये आपने बीटा टू का फॉर्मूला बता दिया, बहुत बढ़िया, म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। अब हमें ये भी तो बताओ, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें कैसे पता लगेगा कि कर्व कौन सा है लेप्टोकर्टिक है, कर्व कौन सा है मीसोकर्टिक, कर्व कौन सा है प्लेटिकर्टिक है। बहुत बढ़िया, ये सवाल बिल्कुल जायज है। अब आ जाओ, अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं। चलो जी, यहाँ रहने देते, चलो रहने देते, यहाँ पे रहने देते, आसानी होगी आपको यहाँ पे देखना। एक हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, क्या होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो कि है 3। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, 3। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, 3। 3 का क्या लेना देना है जी। अगर इस पूरे को सॉल्व करके मेरी बीटा टू की वैल्यू इक्वल्स टू 3 आ जाए, क्या बोला मैंने, अगर इस पूरे को सॉल्व करके मेरी बीटा टू की वैल्यू इक्वल्स टू 3 आ जाए, इक्वल्स टू 3 आ जाए, तो उस केस में मेरा जो कर्व होगा वो होगा मीजोकर्टिक। उस केस में जो कर्व मेरा क्या होगा, मीजोकर्टिक। अब आपके लिए आसान हो गया, अब आपके लिए आसान हो गया। अगर ग्रेटर देन 3 आ जाए तो, अगर लेस देन 3 आ जाए तो आप बता सकते हो। अगर ग्रेटर देन 3 हो जाए तो आप बोलोगे कि मीजोकर्टिक ये है, ग्रेटर देन 3 मतलब इससे ऊपर, और ये वाला जो कर्व ये कौन सा है, लेप्टोकर्टिक का। तो यहां पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कर्व कौन सा है, लेप्टोकर्टिक। कर्व कौन सा है, लेप्टोकर्टिक। और अगर 3 से नीचे, मतलब 3 मेरी यहाँ पे है, 3 से नीचे मतलब यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये वाला कर्व कौन सा है, रेड वाला, मैंने बताया था मीजोकर्टिक है, सॉरी मीजोकर्टिक नहीं, प्लेटिकर्टिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेटिकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये टॉपिक पूरा यहाँ पे समाप्त होने वाला है अभी। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक और जरूरी बात जो कि मैं बताना चाहता हूं आपको यहाँ पे। अगर आपको याद हो कि हमने स्क्यूनेस में पिछली वीडियो में हमने एक गामा वन कोफिशिएंट करा था, गामा वन, कार्ल पियर्सन गामा वन, याद है, याद है, याद है, नहीं कोई बात नहीं, दोबारा याद दिलाते हैं। हमने किया था बीटा वन, बीटा वन से स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। बीटा वन के बाद हमने गामा वन किया था, क्यों किया था, क्योंकि बीटा वन हमें सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव दे रहा था। तो हमने क्या किया, बीटा वन को अंडर रूट में रख दिया, ठीक है, ताकि जो पॉजिटिव वाला पंगा हो वो हमारा थोड़ा सा साइड में हो जाए, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि बीटा टू है, तो बीटा टू नाराज हो गया भाई साहब, बीटा वन को गामा वन दे दिया,
इसको तो एक साथी मिल गया, ठीक है, इल्लू इल्लू करने के लिए। इसको कोई साथी नहीं मिल रहा, ये नाराज हो गया, ठीक है। इसको भी हमने एक नया साथी दे दिया जो कि था गामा टू। गामा वन तो नहीं दे सकते, वो तो फिर वो ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। तो हमने इसको दे दिया गामा टू, ताकि ये भी अलग रहे और ये भी अलग रहे। बीटा टू की वैल्यू क्या थी, म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर, ठीक है। गामा टू क्या हो जाएगा, बीटा टू माइनस का 3। अब 3 का आप रोल समझ गया, 3 का रोल आप समझ गए, ठीक है। कुछ नहीं है, गामा टू भी एक तरह से हमारा क्या है, मेजर ऑफ कर्टोसिस, ठीक है। ये भी क्या है, एक मेजर ऑफ कर्टोसिस। कुछ नहीं है, इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आपने इसका ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी बीटा टू की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब इसमें क्या चक्कर है जी, इसमें क्या चक्कर है, अगर आपका गामा टू इक्वल टू 0 आ जाए, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर गामा टू आपका पॉजिटिव आ जाए। थर्ड केस, अगर गामा टू आपका नेगेटिव आ जाए। अब मुझे बताओ, जल्दी बताओ। देखो जीरो कब आएगा, जब बीटा टू की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 3। जब बीटा टू की वैल्यू इक्वल टू 3 आएगी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कौन सा कब होगा, मीसोकार्टिक, ठीक है। तो मतलब कि गामा टू की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या आएगा, मीसोकार्टिक आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जब गामा टू हमारा पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाली बीटा टू की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, ठीक है। बड़े से छोटा माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, बात समझ में आ रही है। अब अगर ये पॉजिटिव होगा, तो मैंने बोला बीटा टू की वैल्यू ग्रेटर देन 3, और ग्रेटर देन 3 में कौन सा कब आता है, लैप्टोकार्टिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, लैप्टोकार्टिक। बात समझ में आई। अब बचा ये, ऑब्वियस सी बात है, प्लेटिकार्टिक। कैसे बताएंगे, नेगेटिव कब आएगी, जब 3 से वैल्यू छोटी हो, 3 से छोटी मतलब बीटा टू हमारा हो गया लेस देन 3। तो लेस देन 3 में हमारे पास हमने किया था प्लेटिकार्टिक, तो हमारे पास ये प्लेटिकार्टिक आ गया। बात समझ में, कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली इसी का घुमा फिरा के नया वर्जन दे दिया इन्होंने। बुक वालों की भी गलती नहीं है, जो महान हमारे मैथमेटिशियन थे, स्टैटिस्टिशियन थे, उनको कुछ सूझा होगा, तभी उन्होंने ये फॉर्मूला हमें दे दी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा प्यारा सा, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। चलो जी देखो जी, क्वेश्चन देखो। द फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 2.5, 0.7, 18.75। कमेंट ऑन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। फटाफट से ट्राई करो पॉज करके। चलो जी, डन 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 डन। सॉल्यूशन फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स, सेंट्रल मतलब मीन की मूवमेंट्स, मतलब कि म्यू1 दिया है 0, म्यू2 दिया है, अगर मैं मूवमेंट्स अबाउट मीन को म्यू1 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो म्यू3 दिया है यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 0.7, यहाँ पे म्यू3 दिया है हमें 18.75। कमेंट ऑन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस का फॉर्मूला हमने किससे किया था, बीटा वन से किया था, ठीक है, जहां पे मूवमेंट्स का यूज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारे पास, मैंने क्या बोला था, ऊपर म्यू लिखो नीचे म्यू लिखो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे फिर दोबारा 3, यहाँ पे दोबारा 2 आएगा, ठीक है। चलो जी, अगला क्या है, कर्टोसिस अभी करके हटे हैं, बीटा टू निकालते हैं। बीटा टू कैसे निकालेंगे, म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर करेंगे। बहुत बढ़िया, दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए। अब डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। बीटा वन क्या हो जाएगा, म्यू थ्री का स्क्वायर, म्यू थ्री क्या है 0.7 का स्क्वायर अपॉन में म्यू टू का क्यूब, म्यू टू क्या है 2.5 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट करके क्या आने वाली है, फटाफट से बताओ कहां पे है, कहां ये बीटा वन मेरी आ गई 0.031, 0.031 ये आ गई मेरे पास बीटा वन की वैल्यू। मतलब कि क्या बता दिया इसने, स्क्यूनेस बता दिया, ठीक है। अब आपको अगर याद हो मैंने क्या बोला था, अगर बीटा वन आपका इक्वल टू 0 हो जाए, अगर बीटा वन इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में क्या होता था हमारे पास, सिमिट्रिकल। उस केस में जो कब होता क्या था, सिमिट्रिकल। अब ये क्या है, 0 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज स्लाइटली स्क्यूड, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। स्लाइटली स्क्यूड मतलब थोड़ा सा एसिमेट्रिकल की तरफ, ठीक है। चलो अब बीटा टू में जाना है। बीटा टू में क्या हो जाएगा, म्यू फोर क्या है, ये मैंने माई फॉल्ट 18.75 डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो जी कैलकुलेट करो इसको। तो यहां से बीटा टू की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, बीटा टू की वैल्यू 18.75 अपॉन में 2.5 का स्क्वायर करके 3 आ रही है जी, 3 आ रही है। अब बताओ क्या है ये, कौन सा कव है, ये तो पूरी वैल्यू आ गई मीजोकार्टिक। मतलब कौन सा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास एक, ये दूसरा और ये तीसरा, कौन से वाला, पहला, दूसरा या तीसरा। आप बोलोगे भाई साहब
दूसरे वाला। ठीक है, चलो जी, ऐसे ऐसे लल्लू क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी, तो चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कर्टोसिस का टॉपिक खत्म हो चुका है और स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस भी पूरा एक तरह से खत्म हो ही चुका है। बस थोड़े से क्वेश्चंस आपको और करा देंगे। कोशिश रहेगी कि इसके एक वन शॉट भी डाल दें, वो आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि आपने पेपर के टाइम पूरी पूरी प्लेलिस्ट तो कौन ही देखेगा। ठीक है, एक वन शॉट में पूरी नजर मारी जाएगी पूरी स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जितना भी समझाया है। पूरी प्लेलिस्ट जो है बड़ी शानदार तरीके से चलाई थी, काफी मेहनत लगती है, तो कृपया सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब मार लीजिएगा। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक वहां पे दिया होगा, वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।